हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए एफ एक्स एक फलन है जो एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई और एफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 जी एक्स को संतुष्ट करता है। और यहाँ पर प्रत्येक एक्स और वाई जो है वो वास्तविक संख्या है, जहाँ जी एक्स सतत फलन है। तो हमें कहा गया है कि जी एक्स क्या है, एक सतत फलन है। तो उस स्थिति में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सभी कथनों में देखिए आप, हमें क्या ज्ञात करना है, एफ डेस एक्स एफ डेस एक्स एफ डेस एक्स। अर्थ ये हुआ कि हमें एफ डेस एक्स का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम यह सीखेंगे कि एफ डेस ऑफ एक्स कैसे निकाला जाता है। तो देखो, इसके लिए हमारे पास सूत्र है कि हम जानते हैं एफ डेस एक्स जो होता है, यह होता है लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और बटे में क्या होता है, बटे में आता है एच। तो यह एफ डेस ऑफ एक्स ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है, जिसकी जानकारी हमें होना चाहिए। अब प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, और हमें दो बातें दी हुई है, दोनों ही बातों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें दिया है एफ एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस एच, नहीं बच्चों वाई था, है ना, गलती से लिख दिया है, इसको सही कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई। और यह किसके बराबर दिया है, एफ एक्स प्लस एफ वाई के। उसके बाद देखिए एक और बात दी हुई है, तथा एक बात दी हुई है हमें एफ एक्स जो है वह किसके बराबर है, एक्स की घात 2 और जी एक्स के भी बराबर है। तो ये दो बातें हमें दी हुई है, इसी की सहायता से और हमने जो मुख्य अवधारणा लिखी है इसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। देखिए हम क्या जानते हैं, जो हमने मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा था उसी की बात मैं कर रहा हूँ कि एफ डैश एक्स किसके बराबर होता है, लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये एफ एक्स प्लस एच होता है, और माइनस एफ ऑफ एक्स, और बटे में कितना आ जाएगा, एच। अब आप देखिए हमें क्या दिया हुआ है, उस बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें इस प्रश्न में एक बात दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वह किसके बराबर है, यह बराबर है एफ एक्स प्लस एफ वाई के। यह हमें दिया हुआ है। तो इसी के आधार पर हम देखो क्या लिखेंगे, इसको मैं इसको लिख लेता हूँ। तो ये होगा हमारे पास लिमिट एच का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर। अब देखो ये जो एक्स प्लस एच है इसे हम क्या लिख लेंगे, इसे हम लिख लेंगे एफ एक्स, और प्लस ये बन जाएगा एफ एच। हमने इस सूत्र का प्रयोग किया जो कि दिया हुआ है हमें, और माइनस यहाँ पर कितना होगा, एफ एक्स, और बटे में हमारे पास एच। फिर से लिखेंगे, यहाँ देखो आप एफ एक्स से तो एफ एक्स कट जाएगा, इसको तो आप यहाँ पर काट सकते हो, एफ एक्स से एफ एक्स तो यहाँ पर हमने काट दिया। अब हमारे पास जो बचा है उसे हम लिख लेते हैं। तो यह है लिमिट एच का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर। ये हुआ एफ एच, और बटे में कितना आ गया, एच। इसको और आगे हल करते हैं, तो फिर से लिखेंगे हम लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है। और देखिए हमें एक और मान दिया हुआ है, उसे भी हम लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स की घात 2 और जी एक्स के बराबर है। इसको देख लेते हैं हम, यही दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 जी एक्स, ये दिया हुआ है हमें। तो इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो अब एफ एच किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एच का वर्ग, और जी ऑफ एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, एच। तो बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर, एच। अब एच से एच आप यहाँ पर काट सकते हो, तो एच से एच तो कट जाएगा, जिससे इसका अनिवार्य रूप भी समाप्त हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे इसको एफ डैश एक्स बराबर, ये होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, तो ये तो हुआ एच, और ये हो गया जी ऑफ एच। अब आप यहाँ एच का मान 0 रख सकते हैं। तो ये होगा एफ डैश एक्स का मान
हाँ एक्स तो वैसे रहेगा, एच का मान 0 रखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये 0 और गुणा में कितना आ जाएगा जी ऑफ 0। तो गुणा करते ही क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा एफ डैश एक्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए अब हम विकल्प देख लेते हैं, तो विकल्प हमारा कौन सा सही है, तो यह विकल्प हमारा सही नहीं है, यह विकल्प भी सही नहीं है, यह भी सही नहीं है, विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।